बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, गिरेबां चाक जब तक न करना लेंगे दम नहीं लेंगे। मोहब्बत करने वाले भी अजब खुददार होते हैं, जिगर पर जख्म लेंगे जख्म पर मरहम नहीं लेंगे। कलीम आजिज साहब ने ये अशार किस पैराए में कहे मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को जानता हूँ, इस जान पहचान की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अशार शुएब शेख की शख्सियत पर बिल्कुल सादिक आते हैं, जिन्होंने रोशन पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब देखा और फिर इसको ताबीर देने के लिए कोशां हो गए। लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तानियत शुएब शेख का जुर्म ठहरा। रोज़े अव्वल से ही बोल न्यूज़ के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। कोई और होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर भाग जाता, मगर जिस शख्स का नाम शुएब शेख है वो आज भी जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ चट्टान की तरह डटा हुआ है। उसने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, हालात जितने भी मुश्किल आए मुकाबला करना पसंद किया। दबाव बहुत आया, मगर नून लीग की तरफ से मुनज़्ज़म अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ बोल ही दीवार बनकर खड़ा हुआ। ये बोल ही है जो दबाव के बावजूद इमरान खान और PTI के खिलाफ किसी और के एजेंडे की बजाय साफ़ी उसूलों पर चल रहा है। ये बात बर्दाश्त कैसे हो सकती है? इसीलिए शुएब शेख को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन हकीकत यह भी है कि झूठ कितना ही जोरावर क्यों ना हो, आखिर फतह सच की होती है। सिंध हाई कोर्ट ने शुएब शेख को एक झूठे मुकदमे से बरी कर दिया है। इस्लामाबाद में बनाया गया झूठा मुकदमा भी जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। इसी सारे मामले से बात का आगाज करेंगे। सैयद मेरे साथ है। मुजम्मिल, हमने देखा जो मेन केस था सिंध हाई कोर्ट में, वहां पर तो ना